डेविड सिंसलेयर का दावा है कि चूहों पर उनका ट्रायल सफल रहा है और अब वो इंसानों के जीवन को बढ़ाने वाला ट्रायल अगले 2 साल में पूरा करने वाले हैं। So I'll tell you some results that we've had in the lab that we're just writing up for publication now. अब मैं आपके सामने लैब में हुए शोध के नतीजे Here's रख what रहा happens हूँ if you scratch that DVD or the CD. You can see जो अब प्रकाशित भी हो चुके the हैं। lab look very different. And you may want to ask yourself which इस mouse सीडी में 2 चूहों के चित्र में आपको कौन सा बूढ़ा और कौन सा कम उम्र का लग रहा है। day. But the one on the right has had its epigenome tweaked in a way that accelerates. इनमें से एक का एंटी एजिंग के लिए उपचार किया गया है और दूसरे का नहीं। Well, we've actually shown that cutting the DNA leads to and the disruption of the epigenome. प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर ने रिवर्स एजिंग का प्रयोग किया है। उन्होंने पहला प्रयोग चूहों पर किया और इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर का दावा है कि उनके प्रयोग के बाद चूहों की उम्र बढ़ना न सिर्फ रुक गई बल्कि 4 से 8 हफ्तों में बुढ़ापे की प्रक्रिया उलट गई, यानी चूहे और जवान होने लगे। अब प्रोफेसर सिंक्लेयर रिवर्स एजिंग का यही प्रयोग इंसानों के साथ करना चाहते हैं। अगर आप डेविड सिंक्लेयर को कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक मान रहे हैं तो रुकिए, इस साइंटिस्ट के बारे में कुछ बात जान लीजिए। डेविड सिंसलेयर ऑस्ट्रेलिया के बायोलॉजिस्ट हैं। डेविड सिंसलेयर ने बायोलॉजी ऑफ एजिंग पर पीएचडी की है। डेविड सिंसलेयर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। डेविड सिंसलेयर को उनके रिसर्च के लिए कई बड़े अवार्ड दिए जा चुके हैं। 2014 में टाइम्स मैगजीन ने डेविड सिंसलेयर को दुनिया के 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। 2018 में प्रोफेसर डेविड सिंसलेयर के एंटी एजिंग रिसर्च के लिए टाइम्स मैगजीन ने उन्हें हेल्थ केयर से जुड़े दुनिया के 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माना था। साल 2019 में प्रोफेसर डेविड सिंसलेयर ने अपने रिसर्च की कॉन्सेप्ट बुक प्रकाशित करवाई। इस रिसर्च बुक का नाम था लाइफ स्पैन, व्हाई वी एज एंड व्हाई वी डोंट हैव टू। इस किताब में प्रोफेसर डेविड ने बताया था कि कैसे इंसान के जीन्स में बदलाव करके उनकी उम्र बढ़ने से न सिर्फ रोकी जा सकती है बल्कि इंसान की कोशिकाओं को जवान और ताकतवर बनाया जा सकता है। Because 100 years ago we used to say the same thing about क्या 100 साल बाद भी हम कैंसर, दिल की बीमारियों और अल्जाइमर के बारे में यही बातें कर रहे होंगे? heart disease and Alzheimer's. That's great. My mother died. हम इन बीमारियों पर शानदार काम कर रहे हैं। मेरी माँ की लंग कैंसर से मृत्यु हुई। मैं पहला इंसान था जिसने इस बारे में कहा कि अगर हम सिर्फ कैंसर को जीतने में भी कामयाब हो गए तो इंसान की औसत उम्र 200 साल तक हो सकती है। Up all the time, and all diseases are increasing exponentially. So even if you stop one, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां बढ़ती हैं। ऐसे में बढ़ती उम्र में अगर आपने एक बीमारी रोकी in fact, तो आप दूसरी से मर जाएंगे। मेरी माँ धूम्रपान करती थी, इसीलिए उन्हें कैंसर की संभावना 5 गुना थी। smoking fivefold. That's terrible. Fivefold, of course. लेकिन एक 20 साल के इंसान और एक 70 साल के इंसान में ये संभावना 1000 गुना बढ़ जाती है। लेकिन हम में से कोई बढ़ती उम्र पर काम नहीं करता। But we don't address aging. प्रोफेसर डेविड मानते हैं कि इंसान को होने वाली हर बीमारी की सबसे बड़ी वजह एजिंग यानी बढ़ती उम्र है। अगर कोई वैज्ञानिक चमत्कार करके उम्र का बढ़ना रोक दे तो इंसान को लगने वाली बीमारियों और मौत से छुटकारा पाया जा सकता है। प्रोफेसर डेविड सिंक्लेयर अपने एक्सपेरिमेंट को लेकर काफी आश्वस्त हैं। प्रोफेसर ने दावा किया है कि उनका हर ट्रायल सही दिशा में जा रहा है। साल 2023 तक ऐसा इंजेक्शन बाजार में होगा जो इंसान की एजिंग रोक देगा। प्रोफेसर डेविड सिंसलेयर ने दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसी एम्ब्रायो यानी भ्रूण जीन्स का पता लगाया है जिसे अगर वयस्क पशुओं के अंदर डाला जा सके तो ये उम्र से जुड़ी सेल्स को फिर से बना देता है। इसे ठीक से काम करने के लिए 4 से 8 हफ्ते लगते हैं। एजिंग एपोप्टोसिस की वजह से होती है। सेल डेथ, जहाँ सेल डेथ होती है, सेल डेथ के अलग अलग रीजन होते हैं। सेल के अंदर नेक्रोसिस